आप सबका स्वागत है मीना यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कुछ अपने दिल की बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो सब समझते हो ना, सब कुछ जानते हो। प्लीज़ आप लोगों से मेन पॉइंट यही है कि आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में मत करना। जो भी पेरेंट्स ये कदम उठाते हैं, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच लेना कि अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में मत करना। क्योंकि बेटियों की शादी कम उम्र में जब होती है तो बहुत दुख तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं, हर चीज़ झेलनी पड़ती है। जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है ससुराल वालों की। मेरी शादी हुई थी कम उम्र में। मेरी शादी इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे से भी बड़ी बहन थी, उसकी और मेरी, हम दोनों की शादी एक साथ हुई। एक ही घर में हम दोनों बहन थी, वो दोनों भाई थे। मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाती। 12-13 साल की उम्र थी मेरी, कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या है क्या नहीं है। शादी का एक अरमान होता है कि मैं ऐसे सजूंगी, ऐसे संवरूंगी। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस खेलना है, खेलना है, खेलना है, गुड़िया गुड्डों की शादियाँ करनी है, खाना बनाना है छोटे छोटे बर्तनों में, यही सब। शादी के बाद भी यही सब होता रहा। लेकिन मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा एग्री नहीं थे, मेरे बड़े बहनोई भी एग्री नहीं थे। वो यही चाह रहे थे कि शादी निकाह करा देंगे, 5 साल विदाई रोक लेंगे। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे दादा दादी के आगे नहीं चली। मेरे दादा दादी ने बोला कि नहीं, लड़के वाले कह रहे हैं निकाह हो चुका है, हम विदाई करेंगे। तो मेरे पापा को एक तरफ ले जाके कमरे में बंद कर दिया। मेरे पापा मेरी विदाई नहीं होने दे रहे थे, तो मेरे पापा को बंद कर दिया, मेरी विदा करवा दी। जीवन साथी ऐसा मिला ना, मेरे से 15 साल बड़ा। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी शादी हो गई है, ये मेरा जीवन साथी है। उसको कोई रहम नहीं आया किसी भी बात को लेके। और भी आगे बहुत सारी बात बताऊंगी और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ये गलती से गलती भी ना करें। मेरी बहन ने बहुत दुख तकलीफ़ें देखी। हम दोनों के आदमी अच्छे नहीं थे। उसने इतनी तकलीफ़ें देखी कि भूखे रह रह के उसको बीमारी लग गई, उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। उसकी बच्चे हुए उसके, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं, बच्चे नहीं करना। 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, 2 बेटियां हुई थी, तो बच्चे नहीं करने। लेकिन उसका आदमी नहीं माना कि नहीं, मुझे बेटा चाहिए। बेटा हुआ। बेटा होने के बाद में उसको हम बचा नहीं सके, हम कुछ नहीं कर सके। बहुत सारी ऐसी गहरी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। कुछ पॉइंट की ही बातें बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में मत करना। आज मैं भी 4 बच्चों के साथ रह रही हूँ, खुश रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन मुझे आदमी का सुख नहीं मिला, मुझे आदमी का साथ नहीं मिला। मेरा आदमी भी ऐसे, वो भी मर के चली गई, मुझे छोड़ गई। मुझे भी साथ ही ले जाती। दुख बर्दाश्त करते करते भी एक हद होती है इंसान की कि कहाँ तक दुख बर्दाश्त करे, क्या क्या करे। फिर भी 4 बच्चों को लेके मैं अलग हो गई। मेरी बहन ख़त्म हुई, मेरे घर वाले मुझे लेके आ गए कि तू भी सही नहीं है, तुझे भी मार देंगे ये लोग। हम दोनों बहन देखने में अच्छे लगते थे, उनके पूरे ख़ानदान में ऐसी दुल्हन या बहू बोलो ये नहीं आई थी। हम लोग अच्छे लगते थे। तो मेरी देवरानी जेठानियाँ बहुत चिढ़ती थी, बहुत चिढ़ती थी। मेरे घर वाले मेरे कपड़े भेजते थे, मेरे आदमी की इतनी औकात नहीं थी कि मुझे एक दुपट्टा भी ख़रीद के पहना सके। मेरा भाई जाता था मुझे कपड़े देने के लिए,
मेरी बहनें जाती थी कपड़े देने के लिए, मेरे बच्चों के कपड़े देने के लिए, मेरा मेकअप लेके जाती थी मेरी बहनें। कि आज ये शादी है, मेरी छोटी बहन के पास कुछ भी नहीं है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, बहुत छोटे छोटे थे बच्चे, लेके जाती थी। लेकिन जब बड़ी वाली बहन ख़त्म हुई तो मेरे घर वालों ने सोचा कि अगर छोड़ दिया अब, तो इसके भी जनाजे में हमें आना पड़ेगा। तो चाहे कुछ भी हो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरे घर वाले मुझे लेके आ, वो आदमी इस लायक नहीं था, तो उसके साथ कोई, दुनिया की कोई औरत नहीं रह सकती थी उसके साथ, और ना रह सकती है। आज मेरे बच्चे उसको याद नहीं करते। आज मैं अगर बोलूं कि मैं जा रही हूँ तो सब पैरों में गिर जाते हैं। वैसे ऐसा बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन मजाक मजाक में मैंने कभी बोला है ऐसा कि मैं जा रही हूँ, मुझे तुम लोग परेशान करते हो। तो मचल जाते हैं, एकदम बिखर जाते हैं कि नहीं मम्मी आपके अलावा हमारा कौन। तो इसीलिए प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आज देखो माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, पढ़ गए हैं। मेरी बड़ी लड़की पढ़ गई, उससे छोटी पढ़ गई, बेटा पढ़ गया मेरा। पढ़ गया मतलब एक्चुअली में कोई बड़ा काम नहीं किया है, हाँ, लेकिन इतना है कि अनपढ़ गवार नहीं है बच्चे मेरे। ज़िंदगी में, लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपना पेट भर सकते हैं वो मेहनत करके। ऐसी तरबियत की है मैंने, मेरे बच्चे कभी गलत सोच ही नहीं सकते किसी के बारे में भी। मेरा बेटा किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता, अपने घर को लेके चलता है कि नहीं मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं। मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ कम उम्र में शादी मत करना अपनी बेटियों को, बहुत झेलना पड़ता है। माँ बाप तो कर देते हैं, माँ बाप अपने फ़र्ज़ से फारिग हो जाते हैं। माँ बाप तो सोचते हैं कि चलो हो गई, दोनों की हो गई। 2 बहन और थी मेरी छोटी जुड़वा, तो वो भी हमारे साथ ही आई। इसकी भी कहानी बताऊंगी कि वो हमारे साथ क्यों आई, हमारे साथ ही क्यों रही। 2 जुड़वा बहन थी 6-6 साल की, तो वो भी हमारे साथ ही आई थी, हमारी ससुराल में रही थी। उनको लेके भी बहुत सुनाया जाता था कि इनको लेके आ गई हैं, इनको लेके आ गई हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते थे ना। हमने वो छोटी छोटी 1.5 साल की थी जब से हमने अपनी छाती पे रख के पाला अपनी बहनों को, तो उनको हम कैसे छोड़ देते। तो उनको भी हम साथ लेके आ गए। उनको लेके भी हमने बहुत बर्दाश्त किया है ससुराल में कि इनको लेके आ गई है, अपना तो पूरा नहीं होता है, इन लोगों का पूरा कहाँ से होगा। अरे अल्लाह है देने वाला, अल्लाह है खिलाने वाला। आज देखो, आज उनकी हम बहनों ने मिल के, भाई ने मिल के शादी की है, आज कैसे घर में गई हैं, क्या शान से रहती हैं। उनके शौहरों को देखो कितने आराम से रखते हैं, जरा सी भी तकलीफ़ नहीं होने देते उन लोगों को, जरा सा भी दुख नहीं होने देते। अगर सारे बहन भाइयों में अगर कोई भी मुझसे अगर बोलता है तो यही बोलता है कि सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मैं हूँ। मेरे भाई कोई इतने पैसे वाले नहीं हैं, इतने अमीर नहीं हैं। मैंने भी मेहनत की है अपने बच्चों के लिए, मैंने भी सिलाई की है, काम किया है, कंपनियों में जाके काम किया है, बच्चे खिलाने का काम किया है, बहुत मेहनत की है। तो मेरे भाई भी गरीब हैं, लेकिन हाँ, पीछे कभी नहीं हटते हैं वो। पीछे एक आवाज़ लगाती हूँ दौड़े चले आते हैं। दोनों मियाँ भी, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज मेरा दिल इस बात को कहने के लिए कर रहा था आप लोगों से कि आप लोगों को ये कानों में आवाज़ आए, किसी की तो आवाज़ पहुँचे।
ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पहुँचे कि अपनी कम उम्र में बेटियों की शादी मत करना, और बहुत सोच समझ के करना। ये मत सोचना हम 2 बेटियों को एक साथ कर रहे हैं, एक ही खर्चे में निबट जाएंगे। अरे उनकी ज़िंदगी का सवाल है भाई, उनकी लाइफ का सवाल है। उनके बारे में सोचो कि उन पे क्या बीतती है। आप तो करके हट जाते हो, लेकिन उनको तो सारी ज़िंदगी झेलना होता है। कोई और तो नहीं आएगा झेलने के लिए। रिश्तेदार शादी में शामिल होते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर कोई पलट के देखता है कि किसी को? कोई आता है कि देखने के लिए कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं? शान मत दिखाओ दुनिया को कि हमने 2 बेटियों की शादी कर दी, हम फारिग हो गए, हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। ये मत दिखाओ। ये देखो जाके कि कौन तकलीफ़ में है, कौन बर्दाश्त करता है। रिश्तेदारों को और समझाना चाहिए। कोई भी ऐसा अगर काम करता है तो रिश्तेदारों को और समझाना चाहिए कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे कम उम्र में शादी, हम नहीं करने देंगे कम उम्र में शादी। तो रिश्तेदार भी चुप्पी लगा के निकल जाते हैं पतली गली से। जब बात आती है ना इंसाफ की, तो कोई नहीं कहता। जिस पे जो झेलता है। मेरी एक बहन गई है, एक जवान बहन गई है मेरे से बड़ी, अपने 3 बच्चों को छोड़ के। किसी का क्या गया? किसी का कुछ नहीं गया। बहन गई हमारी। हम बहन भाइयों से पूछो कितनी कमी खलती है उसकी, हमें कितनी तकलीफ होती है। 3 बच्चों को यहाँ से बैठ के जब भी फ़ोन आ जाता है तुरंत भागे भागे जाते हैं। अब तो माशाल्लाह उसकी भी 2 बच्चों की शादी हो गई, एक बेटा है छोटा। लेकिन कौन देखता है जाके? मैं, क्योंकि मैं ही गई थी उस घर में ब्याह के। उनकी माँ नहीं रही इस दुनिया में, तो मैं जा के देखती हूँ। 2 बेटियों की शादी कर दी, लेकिन आज कोई तकलीफ़ होती है? कौन आता है? कौन माँ बन के खड़ा रहता है? मैं खड़ी रहती हूँ, हमेशा मरती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। मेरी समीना बाजी के बच्चे नहीं हैं, वो मेरे बच्चे हैं। मेरी मरून समीना बाजी इतनी मोहब्बत वाली थी, आज उसके बच्चे भी मेरी उतनी ही इज्जत करते हैं, माँ मानते हैं मुझे। मेरे तो 4 हैं ही, 3 वो, 7 बच्चों को संभाला, 2 बहन उनको संभाला। कोई अपने 2 बच्चों को 2 मियाँ बीवी नहीं पाल पाते हैं, लेकिन एक मेरी हिम्मत थी। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी कुव्वत अता की जो मैंने सबको संभाला, और आज पूरी रिश्तेदारी को लेके चलती हूँ। क्यों लेके चलती हूँ? कि अरे कोई ये ना कह दे कि बिगर माँ के बच्चे हैं। उनको भी पता है कि कोई खड़ा हो या ना हो, ताई खड़ी हो या ना हो, चाची खड़ी हो या ना हो, चाचा चाची खड़े हों या ना हो, ताया ताई खड़ी हो या ना हो, लेकिन उसकी खाला अम्मी ज़रूर खड़ी हो। ये बात बिल्कुल सच है। ये पूरी दुनिया के सामने मैं चीख चीख के भी बोल सकती हूँ कि उन बच्चों का अगर साथ दिया है तो वो मैंने दिया है, और वो बच्चे मेरा साथ देते हैं, मुझे माँ से बढ़कर मानते हैं। हर एक छोटी छोटी बात के बारे में मुझे बताते हैं कि खाला ये बात, खाला आज उसने ऐसे बोला, आज उसने ऐसे बोला। अरे मुँह में आग लग जाए उनके, जो मेरे बच्चों के बारे में बोलते हैं। अपने बच्चे तो संभाल लो, अपने बच्चे तो संभाले नहीं जाते हैं। आए दिन कोई कहीं पिट के आता है, कोई कहीं पिट के आता है। अपने बच्चों को तो संभाल लो। मेरे बच्चों पे उंगली उठाने के लिए चल दिए। दूसरे के बच्चों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, अपने बच्चों को देखो ना। अब तो मैं भी चली आई वहाँ से, अब तो खुश रहो कम से कम। अब तो उन बच्चों को जीने दो, बिगर माँ के बच्चे हैं, उनको जीने दो थोड़ा। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों की शादी कम उम्र में मत करना। मैंने भी नहीं की है,
मैंने भी अपनी बहनों की बेटियों की जो शादी की है, मैंने भी कम उम्र में नहीं की है। 23 साल की एक हो गई थी, 21 साल की एक हो गई थी जब शादी मैंने की है, वो भी बहुत सोच समझ के। दामाद मुझे बेटे जैसे मिले। अब मेरे जो दामाद हैं आएंगे इंशाअल्लाह, कभी तो आएंगे, मैं भी करूँगी अपनी बेटियों की शादी। किसी की बेटियां कुंवारी नहीं रहती हैं, उनको बोझ मत समझो, उनको बोझ समझना छोड़ दो। जब बेटियों पे गुजरती है ना तो कोई नहीं आता देखने के लिए सिवा माँ बाप के। माँ बाप को तकलीफ़ होती है, बेटियों की सपोर्ट करो, बेटियों को धक्के मत मारो। जैसे मुझे धक्के मार के निकाल दिया था, जैसे मेरे ही पेट इतना भारी हो रहा था 12 साल की उम्र में, शादी कर दी। आज मेरी पूरी लाइफ तहस नहस हो चुकी है, पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है मेरी। सिर्फ जी रही हूँ अपने बच्चों की खातिर कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, मुझे इतना प्यार करती है। बस ससुराल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें आज तक, कोई मेरे बच्चों को देखने तक नहीं आया। 15 साल हो गए मुझे अलग हुए, कोई मेरे बच्चों को देखने नहीं आया, और ना कोई खैर खबर लेता है कि ये भी उसी ख़ानदान के बच्चे हैं। और चले जाते हैं तो मुंह बना बना के लोग निकल जाते हैं, चिढ़ते हैं कि देखो उसने तो इतना कर लिया अपने बच्चों का। अरे मैं मार देती क्या अपने बच्चों को एक आदमी के पीछे? मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चों को जीना सिखाया है। जियो और डट के खड़े रहो, कभी तो सुनेगा खुदा। गलत मत करो किसी के साथ, और गलत बर्दाश्त भी मत करना। मैं ऐसी नहीं जीती हूँ, अपने बच्चों की वजह से जीती हूँ। आज मेरे बच्चों को देख के कोई खुश नहीं होता है, सब चिढ़ते हैं। अरे इतना बड़ा कर लिया, अरे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, अरे वैसे कपड़े पहन रहे हैं। अरे उनके कपड़ों पे क्या जा रहे हो, उनके कपड़ों पे क्या जा रहे हो? उनके अंदर दिल को झांक के देखा कि उन्होंने 15 साल बगैर बाप के कैसे गुजारी? जब दूसरे के बाप को देखते हैं ना अपने बच्चों को गले लगाते हुए, तो खून के आंसू रोते हैं मेरे बच्चे। देखते हो आके? कोई नहीं देखता, क्योंकि सबको तो अपने से मतलब है, किसी को मतलब क्या है किसी से। और भी बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी, और इंशाअल्लाह ज़िंदा रही तो वो भी बात बताऊंगी जो बताने वाली नहीं है आप लोगों की। कैसे कैसे आप लोगों ने मेरे साथ में क्या क्या किया, सारी बात बताऊंगी। लेकिन आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि बातें बहुत हैं, राज बहुत दफन है इस दिल के अंदर, निकलेंगे। क्योंकि मुझे शर्म आती थी पहले कि मैं क्या ही बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। लेकिन मुझे किसी ने बोला कि जब तक तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाओगी, जब तक नहीं बोलोगी, जब तक आँख नहीं खुलेगी किसी की भी। अरे मुझे आँख नहीं खोलनी है किसी की भी, मैंने यही बोला, मुझे किसी की आँख नहीं खोलनी है। बस कि नहीं बोलो अपने बारे में, अगर नहीं बोलोगी कैसे काम चलेगा? अंदर ही अंदर घुट जाओगी। बच्चों से तो बोल नहीं सकती हो, बच्चों से तो बात इस तरीके से कर नहीं सकती हो कि तुम अंदर से कितनी टूटी हुई हो। दुनिया में और भी लोग हैं सुनने वाले, हर इंसान तो बुरा नहीं होता। फ्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत होते हैं, बहुत अपना समझने वाले होते हैं, लेकिन उनकी बस में नहीं होती है कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके लिए क्या करें, क्योंकि पूरी दुनिया ही परेशान है। इसीलिए मुझे तो पूरा भरोसा है अपने फ्रेंड्स पे। मैं और भी बात लेके आऊँगी आप लोगों के सामने, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।